नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष सीखे बिल्कुल फ्री पार्ट 5 आज की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक राजयोग के बारे में बात करेंगे, कर्मा धर्मापति राजयोग। और इस राजयोग में भी दोस्तों जातक को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, राजा के समान सारी सुख सुविधाएं, वैभव, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, समाज में मान सम्मान सब कुछ मिलता है। जो एक राजा का स्टेटस होता है, जो एक राजा की लाइफ स्टाइल होती है, जो एक राजा का जीवन होता है, जैसा उसका तौर तरीका होता है, वैसे सारे राजयोग आपको वैसे सारी सुख सुविधाएं आपको इस राजयोग में भी मिलती हैं। तो कैसे बनता है ये राजयोग, इस वीडियो में हम आज इसकी जानकारी पूरी लेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्मा धर्मापति राजयोग मतलब कर्म का लॉर्ड और धर्म का लॉर्ड, इन दो घर के मालिक, इन दो भाव के मालिक से कर्मा धर्मापति राजयोग बनता है। कर्म स्थान का मालिक होता है 10th हाउस, जिसे हम प्रोफेशन के लिए भी देखते हैं। अगर किसी जातक के प्रोफेशन कैरियर के लिए हमें देखना है तो हमें 10वां घर देखना है। और धर्म, वह जातक धार्मिक है या नहीं है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है या नहीं है, धर्म को कितना मानता है, धर्म के रास्ते पर कितना चलता है, या धर्म में उसकी रुचि है या नहीं, इंटरेस्टेड है या नहीं है, यह सब हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस जो कि भाग्य का भी होता है और भाग्य के साथ साथ में धर्म का भी होता है 9th हाउस। तो 9th हाउस से हम देखते हैं धर्म को, और 10th हाउस को देखते हैं, कर्म को देखते हैं 10th हाउस से। तो देखिए यहाँ पर 10वां घर कौन सा हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां हाउस हो गया धर्म का और भाग्य का भी। और 10th हाउस है वो है प्रोफेशन का और कर्म का। तो इस राजयोग का जो सबसे पहला नियम है, जो इसके रूल्स हैं, वो है सबसे फर्स्ट कि जो 10th हाउस है और जो 9th हाउस है, इन दोनों के जो मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, युति होनी चाहिए। युति मतलब दोनों एक साथ बैठे हुए होने चाहिए, तभी यह राजयोग बनता है। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में कर्मा धर्मापति राजयोग है या नहीं है, तो आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा 10th हाउस और 9th हाउस के मालिक की युति है या नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कर्क लगन की एक कुंडली है, लग्नेश कर्क है, चंद्रदेव है, और कर्क लगन की मेरे पास कुंडली है। तो यहाँ पर हमारे 10th हाउस का मालिक कौन हो गया, 10th हाउस में 1 नंबर राशि लिख रखी है, मतलब कि 1 नंबर राशि है मेष। और मेष जो इसके जो राशि स्वामी है वो है मंगल देव। तो 10th हाउस के जो मालिक हो गए वो है मंगल देव। और यहाँ पर 9th हाउस के मालिक कौन हो गए हैं, वो है बृहस्पति देव। 9th हाउस के जो मालिक हैं वह है बृहस्पति देव। अगर कुंडली में इन दोनों ग्रहों की आपस में युति हो गई, एक ही किसी हाउस में दोनों साथ में बैठे हुए मिल गए, तो यह राजयोग बनेगा। देखिए मान लीजिए कि मंगल देव यहाँ बैठे हैं और बृहस्पति देव भी यहाँ बैठे हैं। तो देखिए बृहस्पति देव का जैसे मकर राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं, लेकिन उच्च का मंगल साथ में बैठा है तो नीच भंग हो जाएगा, तो अच्छी स्थिति हो जाएगी बृहस्पति देव की। और मंगल तो उच्च के हो ही गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यह राजयोग बन जाएगा। सेकेंड रूल्स है कि जो 9th हाउस और 10th हाउस के जो मालिक हैं, उन दोनों का योग कारक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों किसी भी राजयोग में यह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कोई भी राजयोग मतलब राजयोग है, मतलब पॉजिटिव वे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलने वाले हैं। तो उसके लिए एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्रहों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और ग्रह स्ट्रांग नेगेटिव होने पर तो ग्रह कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, कोई ग्रह मारक है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो देख सकते हैं हम नेगेटिव है तो अच्छा हमारे लिए वह ग्रह है ही नहीं है।
तो उसके लिए क्या है कि योग कारक कोई ग्रह होगा तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो कोई भी राजयोग, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कर्मा धर्मा पति राजयोग की। वैसे मैं बहुत सारी राजयोग पर आपको वीडियो बनाऊंगी, तो सब में एक ही रूल ये कॉमन है कि जिस भी ग्रह से कोई भी राजयोग बन रहा है उस ग्रह का योग कारक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर थर्ड है कि वह ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने का मतलब सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, पहला नियम। फिर सेकंड है डिग्री जो है उसकी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 डिग्री मतलब बलहीन हो जाता है वह ग्रह, वीक हो जाता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। 3 चीजें हमें देखनी ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी राजयोग के लिए उस ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि किसी दूसरे कारण से कहीं वह ग्रह जिससे यह राजयोग बन रहा है वह कमजोर तो नहीं है। देखिए सूर्य से अस्त हो जाएगा तो सूर्य सारी एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी एनर्जी उससे छीन लेगा उस ग्रह से, तो वह ग्रह कोई राजयोग नहीं दे पाएगा, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। 0 डिग्री है तो भी पावर खत्म है उसके पास, तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। नीच का है तो नीच का होगा अगर वह ग्रह, तो वो मारक की लिस्ट में चला जाएगा, तो वो तो संभव ही नहीं कि यह राजयोग बना पाएगा। तो ये तीनों रूल्स हमें देखने हैं। योग कारक होना चाहिए, युति होनी चाहिए, और ये जो ग्रह हैं अस्त और नीच और 0 डिग्री ये नहीं होने चाहिए। और दृष्टि से यह राजयोग नहीं बनता है, यह राजयोग बनता है सिर्फ युति से। देख लीजिए ये हमारे पास कुंडली है, मान लीजिए कि मंगल देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं। मंगल देव कर्क राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं, लेकिन उच्च का बृहस्पति देव साथ में बैठा है तो नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल देव भी योग कारक हो गए, बृहस्पति देव तो उच्च के हो गए, तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो इस लगन में पहले घर में यह राजयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर सेकंड, अगर यहाँ पर धन भाव में मंगल और बृहस्पति की युति है तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नो डाउट धन भाव का मालिक है, बहुत अच्छा घर है, और लग्नेश का मित्र भी है सूर्यदेव, और इनका भी मित्र है, इनका मित्र है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति देव और मंगल देव की युति हो जाए तो देखिए थर्ड हाउस क्या होता है। थर्ड हाउस है हमारा संघर्ष का। देखिए संघर्ष कोई लाइफ में बुरा नहीं है, लेकिन संघर्ष से क्या है कि हमें कोई चीजें देरी से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई किसी चीज में आपने हाथ डाला और फटाफट से आपको उसके रिजल्ट मिल गए, ऐसा नहीं होगा। आपको उस लाइन में पूरा जाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी राजयोग अगर थर्ड हाउस में बनता है तो उसमें यही कहानी कॉमन रहती है कि आपको उस राजयोग के लाभ मिलेंगे, लेकिन आपको इतने जल्दी वो राजयोग के लाभ नहीं मिलेंगे। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम फोर्थ हाउस में केंद्र की। तो केंद्र में तो देखिए कोई भी राजयोग अगर केंद्र या त्रिकोण में बनता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि केंद्र के हाउस तो बहुत अच्छे होते हैं, त्रिकोण के भी ये दोनों हाउस बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ अगर कोई राजयोग बनता है तो उसके बेहतरीन परिणाम आपको मिलते हैं। तो बृहस्पति देव मंगल देव चौथे हाउस में नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस ये भी त्रिकोण का है, बृहस्पति देव मंगल देव यहाँ बैठ गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 9th हाउस में फिर देखिए कि 6, 8 और 12 यह है त्रिक भाव, मतलब कि ये है बुरे भाव। तो बुरे भाव में देखिए कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वह खुद बुरा हो जाएगा, वह खुद मारक हो जाएगा। तो जब कोई ग्रह खुद मारक हो गया, खुद बुरा हो गया, तो वह पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? नहीं देगा, तो वह यह राजयोग नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति देव मंगल, यहाँ पर बृहस्पति देव मंगल, और यहाँ पर भी बृहस्पति देव और मंगल, ये जो कर्म और धर्म 9th और 10th हाउस के मालिक है, वो राजयोग नहीं बनाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। फिर बात करते हैं हम 7th हाउस की। यहाँ मंगल बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर तो है ही है कि यहाँ मंगल बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये खुद के हाउस है। देखिए कोई भी ग्रह अगर खुद के घर में बैठा है और फिर खुद के घर में बैठने के बाद में वह कोई राजयोग बना रहा है, तो आप देखिए उसके रिजल्ट 2 गुने अच्छे होंगे।
और दूसरे घर में भी अच्छे होंगे, लेकिन खुद के हाउस में तो और भी अच्छे रिजल्ट होंगे। यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे। यहाँ लाभ भाव में है तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, और 8वां घर त्रिक भाव है तो यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और फिर बात करते हैं हम कि ये जो राजयोग बनता है वह आपको राजयोग का लाभ कब मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको उस राजयोग के लाभ कभी भी मिलने लग जाएंगे या लाइफ टाइम तक आपको मिलते रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। ना तो कोई दोष लाइफ टाइम के लिए चलता है और ना ही कोई योग या राजयोग लाइफ टाइम के लिए चलता है। जैसे किसी भी दोष का आपको नेगेटिव रिजल्ट उस ग्रह की दशा अंतरदशा में ही मिलेगा, वैसे ही किसी भी राजयोग का रिजल्ट आपको उस ग्रह की दशा अंतरदशा में ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा 100% मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मंगल देव की या बृहस्पति देव की, दोनों में से किसी की भी या दोनों की साथ में हो तो और भी अच्छा है। तो इन दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा चले या अंतरदशा चले या प्रत्युंतर दशा चले या सूक्ष्म या प्राण दशा, इनमें सभी में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट वो मिलेगा दशा और अंतरदशा में। क्योंकि यह थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए थोड़ा रहता है, और यह भी मतलब 2-3 साल के लिए भी अंतरदशा रहती है। तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे, और मतलब जो कहते हैं ना पूरे रिजल्ट, वो आपको दशा और अंतरदशा मिलेंगे। प्रत्युंतर और सूक्ष्म में थोड़े रिजल्ट मिलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मेरी कुंडली में किसी राजयोग के कारण मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छा मुझे कोई अवसर मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, बिजनेस में अच्छा आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। तो आपको सिर्फ दशा अंतरदशा में ही उसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे जो रिजल्ट हैं, थोड़ी जो आपको मौके हैं या आगे बढ़ने के अवसर हैं या थोड़े आपको जो भी बेनिफिट है वो आपको प्रत्युंतर सूक्ष्म या प्राण दिशा में मिल सकते हैं। और फिर एक और बात है कि देखिए कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 9th और 10th हाउस का मालिक योग कारक है, तो अगर वो नीच का है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उसका इतना कोई अच्छा उपाय नहीं है। आप उपाय भी करेंगे तो भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वह सूर्य देव से अस है, लग्नेश का मित्र है और उसके रत्न दिए जा सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, जैसे हम चलित वगैरह सभी कुछ देखते हैं रत्न पहनने के लिए, तो अगर आप वो सब देखते हैं और अगर आप रत्न पहन सकते हैं उसके लिए, तो अगर आप रत्न पहनेंगे तो उसकी डिग्री एकदम से बढ़ जाएगी, 100% उसकी डिग्री हो जाएगी। तो 100% पावर होने के बाद में वह जो ग्रह है वह अच्छे रिजल्ट देगा और आपकी कुंडली में यह राजयोग आपको भी अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। 0 डिग्री है तो भी अगर उस ग्रह के आप रत्न धारण कर सकते हैं तो रत्न धारण करें, और अगर रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आप बीज मंत्र कर सकते हैं, उस ग्रह का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रत्न धारण करने से ही किसी भी ग्रह की डिग्री को हम बढ़ा सकते हैं। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आप बीज मंत्र कर सकते हैं, इनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बस आपको विश्वास है। देखिए, कोई भी काम करें आप पूरे विश्वास से करें, श्रद्धा से करें, तो 50% तो आपका काम वही हो जाता है आपकी श्रद्धा और विश्वास से। फिर 50% आपके जो आप कर्म करते हैं उससे हो जाता है। तो आप बीज मंत्र कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए, उससे भी अस्त ग्रह की डिग्री अच्छी बढ़ेगी, 0 ग्रह की भी डिग्री बढ़ेगी और वह राजयोग फलित होगा आपकी कुंडली में। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी कुंडली में कहीं यह राजयोग बन रहा है और आपको उसको लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो डाउट है आपका वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 से आप देखना शुरू कीजिए। तो अगर आप सारी सीरीज देखते जाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आप खुद ज्योतिष बन सकते हैं इन वीडियो को देख के। लेकिन आपको यह है कि सीरीज से देखना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।